Hello guys, welcome to Aslam Academy. गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे अपील है, आपसे दरख्वास्त है कि यदि आपने असलम एकेडमी को सब्सक्राइब ना किया हो तो असलम एकेडमी को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। हम बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ख़ास कुछ मैथमेटिक्स के सवालात पर, क्वेश्चंस पर डिस्कस करने के लिए चल रहे हैं। सवालों में डिस्कस करने से पहले हम अपनी वीडियो का आगाज़ एक छोटे से शेर के साथ करते हैं। पथ में कांटे न होते तो जीवन का आभास न होता। पथ मीन्स रास्ते में, पथ में कांटे न होते तो जीवन का आभास न होता। मंजिल रह जाती, मानव का इतिहास न होता। मंजिल रह जाती, मानव का इतिहास न होता। इसी के साथ आइए सिलसिलेवार हम कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा है नोट कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे पहला हमारा प्रश्न है, यानी सवाल है, रेखा y बराबर x+1 का ग्राफ बनाओ। गाइस, हमें इस स्ट्रेट लाइन का y = x+1 एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन का एक ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए कुछ हमें पॉइंट्स चाहिए, कुछ हमें बिंदु चाहिए जिनको हम बहुत आसानी से फाइंड करेंगे, निकालेंगे। लिखा, गिवन दैट, दिया है y = x+1। गाइस, इक्वेशन नंबर 1। गाइस, यहाँ पे जो x दिया है, इस x के प्लेस पर, x के स्थान पर आप अपनी मर्जी से जो चाहें वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जो चाहें वो वैल्यू रख सकते हैं। जैसे कि हम रख रहे हैं, माना x = 0। गाइस, x की वैल्यू 0 रखी, तब अगर x 0 है तब y कितना मिलेगा? y = x की वैल्यू 0 + 1, दोनों को सिंप्लीफाई किया = 1। अगर हम यहाँ टेबल बना लें एक छोटी सी, जिससे कि अपनी वैल्यूज़ हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते रहेंगे। 2 पार्ट्स में ब्रेक कीजिए, ये वैल्यू x रहेगी, ये वैल्यू y रहेगी। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। x की वैल्यू 0 है गाइस, तो यहाँ रखेंगे 0। y कितना मिला? 1, यहाँ रखेंगे। माना ये प्रक्रिया हम करते रहेंगे बार बार। x = 1, x की वैल्यू हमने 1 ली, यहाँ 1 पुट करिए। अब y एज इट इज x के प्लेस पर 1 पुट किया, प्लस 1 साथ में चल रहा है, दोनों को सिंप्लीफाई किया = 2। तो y की वैल्यू मिली 2। माना y = -1, x की वैल्यू x = -1। तो गाइस, y = x की वैल्यू -1 + 1, दोनों को सिंप्लीफाई किया, -1 + 1 कट के 0 हो गया। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0। एंड माना x =
2 ले लीजिए, x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 गाइस, y इज इक्वल टू x की वैल्यू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, y कितना मिला 3। गाइस हम टेबल तैयार करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं इसको x एक्सिस कहा जाता है, y एक्सिस कहा जाता है, x डैश कहा जाता है और ये y डैश कहा जाता है। ये ग्राफ पेपर का वर्क है, लेकिन हम ग्राफ पेपर अपनी कॉपी पे बनाएंगे, यहाँ बोर्ड पे बना रहे हैं। इसको डिवाइड कर लीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये पॉजिटिव वैल्यू होती है 1 2 3 4 5, 1 ये पॉजिटिव वैल्यू है 1 2 3 4 5। जैसे डैश की साइड में जाएंगे तो वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, -1 -2 -3 -4 -5। वाई डैश जाएंगे तो निगेटिव मिलेगा, -1 -2 -3 -4 -5। और ये सेंटर आपका गाइस 0 होता है। x की वैल्यू 0 इस पॉइंट पर मिलेगी, बट y इज इक्वल टू 1 पॉजिटिव, तो पॉइंट मिला आपको ये, इस पॉइंट को हम कहेंगे 0,1, एक पॉइंट ही मिला जिसको हम कहेंगे 0,1, ए पॉइंट कह दीजिए। नेक्स्ट x की वैल्यू 1 ये मिली, y की वैल्यू 2 पॉजिटिव 2, इसको डॉट डॉट आगे बढ़ाइए, इसको डॉट डॉट आगे बढ़ाइए। जहां पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो ये पॉइंट मिल गया B और इसके कोऑर्डिनेट होंगे 1,2। नेक्स्ट x की वैल्यू -1 गाइस यहाँ मिलेगी -1, बट y 0, तो यही पॉइंट हो जाएगा x की वैल्यू 1, यानी इस पॉइंट को कहेंगे C, और C में x की वैल्यू -1 और y 0। नेक्स्ट x की वैल्यू 2 गाइस ये है, बट y की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू 3, इसको डॉट डॉट आगे बढ़ाइए और इसको डॉट डॉट आगे बढ़ाइए। जहाँ पे दोनों पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वही जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट को हम कहेंगे 2,3 और ये पॉइंट भी D कहलाएगा। तो हम देख रहे हैं ये एक लाइन हमारी बन रही है, इस तरीके से हम इस लाइन को एक स्केल लेंगे अपना और ड्रॉ कर देंगे। ये जो लाइन है हमारी गाड़ी, ये ग्राफ जो बन रहा है, इसी ग्राफ को कहा जाएगा y इज इक्वल टू x प्लस 1 का ग्राफ, हेंस प्रूफ। इसको कह सकते हैं, यहाँ लिख दीजिए आंसर, यही हो गया आपका आंसर। ये जो लाइन है हमें यही लाइन ड्रॉ करनी थी इस तरीके से, यही हमारे y इज इक्वल टू x प्लस 1 की ग्राफ की लाइन है। नोट डाउन गाइस। अब सेकंड क्वेश्चन गाइस देखते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में लिखा है, दूसरे सवाल में लिखा है, यदि 306 तथा 1314 का HCF 18 है, तो दोनों संख्याओं का LCM निकालो। तो गाइस इसके लिए एक फार्मूला हम याद रखेंगे, इसको लिख रहे हैं यहाँ पे सूत्र जो याद रखना है, लिख दीजिए हल। हल में सूत्र में क्या लिखा है, हम लिखते हैं पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM मल्टीप्लाई HCF। तो इसमें पहली संख्या मान लीजिए 306 है, LCM निकालना है। दूसरी संख्या इधर रखी है, HCF कितना है। पहली संख्या हमने माना 306 है, मल्टीप्लाई दूसरी संख्या 1314 है, इज इक्वल टू LCM इसका निकालना है, मल्टीप्लाई HCF गाइस 18 है। तो यहाँ से 306 मल्टीप्लाई 1314 डिवाइडेड, यहाँ ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आएगा,
डिवाइडेड 18 इज इक्वल टू LCM। अब इसको सॉल्व करते हैं। LCM यहाँ लिखते हैं LCM इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 1314 डिवाइडेड 18 से इसको डिवाइड किया, 3 से डिवाइड कर लीजिए। 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। यहाँ से गाइस फिर डिवाइड किया, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, यानी हमें मिलेगा 51 मल्टीप्लाई 1314 डिवाइडेड 3 इज इक्वल टू 3 से फिर डिवाइड किया, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, मल्टीप्लाई कीजिए 17 मल्टीप्लाई 1314 गाइस 17 की मल्टीप्लाई यानी 17 की गुणा किससे करनी है 13 14, यहाँ कर लेते हैं 1314 की मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई, तो 17 17 दूनी 24, 17 का 17 चौका 68, हासिल लगे 6, 17 एकम 17, 17 और 6 23, हासिल लगे 2, 17 दूनी 34, 17 51, 52 53, हासिल लगे 5, 17 एकम 17, 17 और 5, 17 5 22। तो गाइस यहाँ से जो एलसीएम आएगा 2 2 3 3 8, ये गाइस हमारा आंसर है। इसी को हम कहेंगे LCM। तो ये हमारा LCM आ गया 2 नंबर्स का। नोट डाउन गाइस। जैसे कि आप गाइस देख रहे हैं 2 क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किए हैं, तीसरे क्वेश्चन पे हम बात कर रहे हैं। लिखा है संख्या 0.666 डॉट डॉट, आगे डॉट डॉट आगे और चल रही है, को P/Q के रूप में प्रदर्शित कीजिए। हल पे बात करते हैं। हल लेट या माना x इज इक्वल टू 0.666 डॉट डॉट, इसको कहा इक्वेशन नंबर 1। इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर गाइस 10 से गुणा किया 10x यानी 10x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6.666 डॉट डॉट, इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यानी समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से पहले 2 को लिख रहे हैं 10x इज इक्वल टू 6.666 डॉट डॉट, ये समीकरण नंबर 2 है। पहले को लिखते हैं x इज इक्वल टू 0.666 डॉट डॉट, ये डॉट डॉट चलता रहेगा। ये समीकरण नंबर 1। इसको लिखा घटाने पर गाइस माइनस 10x में से एक x घटाया और 9x बचा इज इक्वल टू 6 - 6 0, 6 - 6 0, 6 - 6 0 पॉइंट, यहाँ से बचेगा 6। गाइस x इज इक्वल टू 6/9, ये नंबर 3 से डिविजिबल है। x इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 यानी 2 डिवाइडेड 3। तो ये जो फॉर्म है गाइस P/Q वाली फॉर्म है, यही हमारा आंसर है। नोट डाउन गाइस। गाइस ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर डिस्कस करते हैं। लिखा है 2 संख्याएं 120 और 124 का एलसीएम निकालो। 2 संख्याएं रखी हैं जो 120 और 124 है, इनका एलसीएम निकालना है। तो गाइस किस तरह से हम करेंगे, पहली संख्या 120 है, इसके फैक्टर की है, हल पे बात करते हैं। 120 को फैक्टराइज किया, ये डिविजिबल है 2 से, 2 6 या 12,
0 एज इट इज। फिर ये डिविजिबल है 2 से, 2 3 जा 6, फिर ये डिविजिबल है 2 से, 15 2 जा 30 यानी कि 30, फिर डिविजिबल है 3 से, 3 5 जा 15, फिर डिविजिबल है 5 से। अब 124 को फैक्टराइज किया, दूसरा नंबर हमारे पास 124 है, इसको डिवीजन मेथड से यानी भाग विधि से इसके गुणनखंड किए, 2 से डिविजिबल है, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिविजिबल है, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। अब यहाँ से ये देखा हमने कि 31 किसी से डिविजिबल नहीं है, 31 से ही होगा, 31 1 जा 31, इसको लिखा 120 के जो गुणनखंड हुए वो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और 124 के जो फैक्टर हुए वो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 31। यहाँ से गाइस हमें निकालना है LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एक तो कॉमन फैक्टर 2 रहेगा, दूसरा कॉमन फैक्टर फिर 2 रहेगा गाइस। अब हमारे पास वैल्यू बची, एक तो 2 बचा, दूसरा 3 बचा, तीसरा 5 बचा और लास्ट 31 रहा। इसको जरा सॉल्व करते हैं। 5 3 जा 15 यानी 5 से 15 सॉरी 5 से 15, 15 दूनी 30 यानी 5 3 जा 15, 5 से 15, 15 दूनी 30 और 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 120 यानी 120 ये आएगा, मल्टीप्लाई 31, 0 बाद में लगाएंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 एकम 12 हासिल है, 12 में 12 दिया 36, 36 और 1 37, ये 0 चल रहा था तो ये हमारा निकल के आ गया LCM। गाइस यही हमारा आंसर है, बहुत प्यार से इसको लिख देंगे, ये आंसर नोट डाउन। गाइस 4 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब 5वें सवाल पर हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए लिखा है x² - 5x + 1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड x + 1 को हल करो। इसको हल करना है कि x + 1 से इसको भाग देना है, क्या है। तो यहाँ से लिखा हल, भाग देने का जो मेथड है वो ये है कि x + 1 लिखेंगे, इस नंबर से भाग देनी है, किसको देनी है, x² - 5x + 1 को भाग देनी है। यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, मैं यहाँ एक x लिख के इस x की मल्टीप्लाई इस x के साथ करेंगे हम, तो हमें मिलेगा x², फिर ये प्लस ऐसे रहेगा, x की 1 के साथ की तो हमारा x हो जाएगा अंडरलाइन, ये प्लस तो लिखेंगे घटाने पर ही ये कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। घटाने पर ये माइनस ये कैंसिल, माइनस का 5x और माइनस का x, माइनस का 6x, 1 को ऐसे नोट कर लीजिए। अब यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करें, माइनस के 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। माइनस का कितना रहा, -6x और गाइस माइनस का 6, फिर लिखा घटाने पर गाइस ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये दोनों कैंसिल, प्लस का 6 प्लस का 1 प्लस का 7 और 7 ही क्या है हमारे पास, ये रिमाइंडर है यानी शेष बचा, शेषफल कहेंगे इसको, शेषफल। तो भाग देने के बाद जो हमारा आंसर आया वो कितना आया, यहाँ से लिखा जा सकता है, शेष बचा यानी x - 6 हमारा आंसर हो जाएगा, x - 6, x - 6, इसी को हम आंसर कहेंगे। ये हमारा भाग मेथड हो गया, नोट डाउन।
गाइस अगर इसको होल में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ से x माइनस 6 प्लस 7 अपॉन x प्लस 1। इसको ये भी लिखा जा सकता है x माइनस 6 होल में रहेगा 7 अपॉन x प्लस 1। तो ये हमारा आंसर हो गया। नोट डाउन। सिलसिलेवार क्वेश्चन नंबर 6 पर हम बात कर रहे हैं। इसमें लिखा दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रम से 8 और 2 हैं, तो संख्याएं याद कीजिए। हल माना पहली संख्या बराबर x और माना दूसरी संख्या बराबर y। प्रश्नानुसार कहा है दो संख्याओं का योगफल यानी x प्लस y इज इक्वल टू 8 है। क्वेश्चन नंबर 1 आगे लिखा उनका अंतर x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तब संख्याएं याद कीजिए। तो संख्याएं क्या होंगी यानी x और y का मान हमें निकालना है। तो बहुत इजीली इसको सॉल्व करेंगे। ये दो इक्वेशन है, जोड़ने पर बाई कैंसिल यानी 2x इज इक्वल टू 10। गाइस x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड 2, x इज इक्वल टू 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। x की वैल्यू आपने फाइंड की कितनी 5। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 2 में भी रख सकते हैं, 1 में रखने पर। भाई एक क्या है x प्लस 5 यानी कि 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 8 यानी 8। तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 5 सॉल्व किया y इज इक्वल टू हो गया 3। तब गाइस y की वैल्यू कितनी आई 3। यहाँ से लिख सकते हैं पहली संख्या, यहाँ आंसर में लिखेंगे आप पहली, नीचे जगह नहीं है लिखना है पहली संख्या शॉर्ट में लिखा हमने इज इक्वल टू x, x मीन्स 5। दूसरी संख्या थ्री, यही हमारा आंसर। नोट डाउन। प्रश्न नंबर 7 पे हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम आ चुके हैं। जैसे कि लिखा निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। 2 समीकरण दे रखिए, इनको हल करना है। तो हल किस तरह से हम करेंगे देखिए लिखा हल दिया है। क्या दिया यानी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 समीकरण नंबर 1 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 समीकरण नंबर 2। ये 2 समीकरण हमें दी हैं। ना तो इन दोनों समीकरणों में x का गुणांक बराबर है और ना ही y का गुणांक बराबर है। हमें या तो x का गुणांक बराबर करना है या फिर y का गुणांक बराबर करना है। बहुत इजीली हम y का गुणांक बराबर करते हैं। समीकरण नंबर 1 में 2 से यानी इसके अपोजिट चिन्ह से मल्टीप्लाई की तो वैल्यू मिलेगी यहाँ से 2 दूनी 4x प्लस 2y
इज इक्वल टू 2 तिया 6। इसको कह सकते हैं समीकरण नंबर 3। यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समीकरण यही आएगी x प्लस 2y यानी 2y इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2। फिर वही दोनों मान पॉजिटिव हैं, लिखेंगे घटाने पर। जब पॉजिटिव होते हैं तो घटाने पर लिखते हैं, घटाने पर ये माइनस यहाँ से 2y कैंसिल, 4x में से 1x गया, आपको मिलेगा 3x यानी कि 3x। और ये घटाने पर ये भी माइनस हो जाएगा, 6 में से 5 घटाया तब बचेगा 1 यानी x का जो मान आया 1/3, x की वैल्यू 1/3 आई। जिस तरीके से अभी किया था, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, x का मान एक में रखने पर, एक में रखा, लिखा है 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 1/3 प्लस बाई इज इक्वल टू 3। इसको गाइस और सॉल्व किया, इसको थोड़ा रफ कर लें। इसको गाइस सॉल्व किया, 2/3, 2 डिवाइडेड 3 प्लस बाई इज इक्वल टू 3, बाई एज इट इज 3। ये लेफ्ट में, राइट में जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा 2/3। और सिंप्लीफाई किया, 3 3 जा 9 यानी एलसीएम 3 हो गया, तो 3 3 जा 9 माइनस 2। और इसको सॉल्व किया, 9 माइनस 2 कितना हो गया, 7/3। गाइस ये y की वैल्यू आई, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम x इज इक्वल टू, हमारे पास वैल्यू 1/3 आई, और y इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू 7/3 आई। तो यही हमारा आंसर है। नोट डाउन। सवालों की कड़ी में आगे बढ़ते हुए प्रश्न 8 पर हम आ चुके हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। उसमें लिखा 5/√3 माइनस √5 के हर का परिमेयकरण कीजिए। ऊपर की वैल्यू को अंश कहते हैं, नीचे की वैल्यू को हर कहते हैं। हल पे बात करते हैं, यानी कि सॉल्यूशन 5/√3 माइनस √5 इज इक्वल टू, हर का परिमेयकरण करना है, यहाँ 5/√3 माइनस √5 ब्रैकेट में किया, अपनी साइड से यानी खुद से मल्टीप्लाई किया, √3 प्लस √5 डिवाइडेड √3 प्लस √5। इतने से ही मल्टीप्लाई किया, इतने से ही डिवाइड किया। इस सवाल में कोई फर्क इसका नहीं पड़ेगा। यहाँ हुआ, बट हम एक फार्मूला आपको बता रहे हैं, आप जानते हो एक फार्मूला होता है, यहाँ लिख लीजिए a² माइनस b² इज इक्वल टू, इसको सब सभी का भी कहते हैं, a माइनस बी और दूसरी ब्रैकेट में a प्लस बी। पहली ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरी ब्रैकेट में a प्लस बी। यहाँ गाइस देख रहे हैं √3 माइनस √5 √3 प्लस √5, कुछ इस फार्मूले की तरह ही हमारा हो गया, जिसको हम लिख रहे हैं 5 और ऊपर ब्रैकेट में √3 प्लस √5 एज इट इज। नीचे लिखेंगे √3 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। कुछ ये वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं। इसको सॉल्व किया, वैल्यू आएगी इज इक्वल टू 5/√3 प्लस √5 और नीचे गाइस ये हो जाएगा 3 माइनस 5, यानी रूट स्क्वायर से रूट हट जाएगा। इसको सॉल्व किया,
या 5 अंडर ब्रैकेट √3 प्लस √5 डिवाइडेड 3 - 5 इट इज़ -2। इसको और सॉल्व कर सकते हैं तो -5 / 2 और यहाँ वैल्यू रही दूसरी ब्रैकेट में √3 प्लस √5। इसी को गाइस कहेंगे आंसर। ये हमारा आंसर है, नोट डाउन। गाइस क्वेश्चन नंबर 9 पर हम डिस्कस कर रहे हैं। लुक हियर, प्लीज़ आपसे अपील है, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे दरख्वास्त है, यदि आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिले और अच्छी मैथमेटिक्स की वीडियो हम आपके लिए यूट्यूब पर डालें। देखिए, यदि PT = 2 + t + 2t² - t³ हो तो P1 का मान बताओ। हल पे बात करते हैं। दिया है PT = 2 + t + 2t² - t³। क्वेश्चन 1, माना वैल्यू P1 की निकालनी है। माना t = 1, तब अगर ये 1 के इक्वल है तब P1 = गाइस 2 एज इट इज प्लस t की वैल्यू 1 प्लस 2 t की वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस t की वैल्यू 1⁵। सॉल्व किया 2 + 1 प्लस 2 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस 1⁵ 1 ही रहेगा। 2 + 1 प्लस 2 = 2 -1 और +1 कैंसिल कर सकते हैं। 2 और 2 को प्लस किया तो ये हो गया 4। तो हमारे पास जो P1 की वैल्यू आई गाइस कितनी आई, 4 आई। इसी को हम आंसर कहेंगे। नोट डाउन। गाइस क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा, यदि f(x) = x² + 5x - 6 हो तो P - 6 का मान बताओ। इसी तरीके से हल पे बात करते हैं। दिया है f(x) = x² + 5x - 6। इक्वेशन 1, माना x = -6, तब f - 6 = -6⁵2 + 5 × -6 एंड -6। गाइस 6 का स्क्वायर किया 36 मिलेगा और ये माइनस और ये प्लस ये माइनस, तो माइनस मिलेगा 6 × 5 = 30 और -6। सॉल्व किया 36 - 36 दोनों को सॉल्व किया तो आ गया 0। यानी f - 6 का जो मान आया प्यारे बच्चों वो कितना आया है, 0 आया। ये हमारा आंसर है। नोट डाउन। सिलसिलेवार क्वेश्चन नंबर 11 यानी क्वेश्चन नंबर 11 पर हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें लिखा है 4x² + y² + z² - 4xy - 2yz - 8xz का गुणनखंड ज्ञात करो। हल दिया है 4x² + y² + z² - 4xy - 2yz
माइनस 8xz। इसका गाइस गुणनखंड करना है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस, और गाइस इसको और भी थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए तो हम इस शॉर्ट में हम इस तरह से भी लिख सकते हैं माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2x, और साथ में एक 2 ले लीजिए, फार्मूला बना रहे हैं हम, यानी 2 माइनस 2x और माइनस वाई माइनस वाई माइनस वाई इसको प्लस वाई लिखिए, इसको हम माइनस जेड स्क्वायर कर सकते हैं, फिर प्लस 2x बाई 2x बाई 2 बाई जेड यानी बाई माइनस जेड 2 बाई जेड प्लस 2 जेड एक्स माइनस जेड और माइनस 2x। गाइस इसको प्लस कीजिए और ये हो जाएगा आपका यहाँ से 4xz, ये भी 4xz आएगा। ठीक, नोट डाउन। क्योंकि हम एक फॉर्मूला जानते हैं a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको लिखने की कोशिश की है, लिखा है। यहाँ आपका 4yz आएगा जो कि प्लस में होगा, इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं माइनस 2x प्लस वाई, थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि ये लाइन नीचे लिखी हुई है, इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस वाई माइनस जेड और इस सब का होल स्क्वायर। इसको लिखा जा सकता है माइनस 2x प्लस वाई माइनस जेड और दूसरी ब्रैकेट में माइनस 2x प्लस वाई माइनस जेड। तो ये इसका गुणनखंड हो गया, इसी को हम आंसर कहेंगे। इसको अगर हम ओपन करते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस 2 टाइम्स बी सी यानी बाई जेड प्लस 2 टाइम्स जेड एक्स, तो 2 टाइम्स जेड एक्स। तो ये गाइस ये आंसर हो गया, नोट डाउन। अब सिलसिलेवार क्वेश्चन नंबर 12 पर हम बात कर रहे हैं। इसमें लिखा निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करो। हल दिया है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। गाइस इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें, x के कोफिशिएंट इक्वल कर रहा हूँ तो यहाँ √3 से मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ √2 से मल्टीप्लाई करूँगा। √3 से इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मिलेगा रूट की जो वैल्यू है अंदर जो नंबर है उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ होनी तो 6 हो जाएगा, x बाहर रहेगा, प्लस √3 की √3 से करेंगे तो 3 मिलेगा,
बाई 0 की अंडर से 0 मिलेगा। इक्वेशन नंबर 3। ऐसे यहाँ किया, ये √6 x मिलेगा, 3 दूनी 6, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करूँगा √8 to 16, √16 का 4 बाहर मिलेगा, √16 8 दूनी 16 और √16 की वैल्यू कितनी होती है 4 होती है। ये बाई इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 4 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, घटाने पर बड़े प्यार से लिखा, घटाने पर गाइस माइनस प्लस माइनस फर्क नहीं पड़ेगा 0 पे, ये कैंसिल, यहाँ से ये 4y ये 3y दोनों मिलके हो गया 7y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0/7। 0 को आप दुनिया के किसी भी नंबर से अगर भाग देंगे तो आपको 0 मिलेगा। y का मान 0 आ गया। y का मान समीकरण नंबर 4 में यानी समीकरण नंबर 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 हमारे पास लिखी है √3x माइनस √8 गुणा 0 इज इक्वल टू 0। √3x माइनस दुनिया के किसी भी नंबर से 0 के साथ गुणा करेंगे तो 0 मिलेगा इज इक्वल टू 0। किसी भी नंबर में से 0 घटाइए या 0 जोड़िए, कुछ नहीं मिलेगा इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 बटे √3 x इज इक्वल टू 0। गाइस यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू मिली वो x भी 0 मिला, y भी 0 मिला और हम तुम एक डिब्बे में बंद हों और चाबी खो जाए। यही हमारा हो गया गाइस आंसर। नोट डाउन। लिखा गाइस प्रश्न संख्या 13 में के किस मान के लिए द्विघात समीकरण kx² प्लस 20x प्लस 25 बराबर 0 के मूल समान हैं। क्या बात है, इस सवाल को अभी हम लोग हल करते हैं। के किस मान के लिए यानी के की वैल्यू निकालनी है, के का क्या मान है वो अभी हमारे आपके सामने होगा, देखते हैं। तो जब मूल बराबर होते हैं, समान होते हैं, तो उसके लिए गाइस एक फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है जो हमें याद करना होता है, यानी डी मीन्स डिस्क्रीमेंट या विभक्ति कर, डी इज इक्वल टू 0। डी क्या है? डिस्क्रीमेंट, डिस्क्रीमेंट या विभक्ति कर, विभक्ति कर, इसको विभक्ति कर भी कहा जाता है। जबकि d की जो वैल्यू होती है गाइस वो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको हम सूत्र कहते हैं जो हमें याद रखना है। द्विघात समीकरण दिया है, क्या दिया है? kx² प्लस 20x प्लस 25 बराबर 0, ये दिया है समीकरण नंबर 1। हम जानते हैं बहुत कुछ है पर पढ़ने में मन नहीं लगता। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण होता है। की तुलना समीकरण
1 से करने पर तो गाइस के एक्स स्क्वायर तुलना का मतलब है कि हम बराबर मान रखते हैं। तब ए एक्स स्क्वायर गाइस यहाँ से अगर a की वैल्यू निकाली जाए तो ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, हमें a की जो वैल्यू मिली वो k मिली, a की वैल्यू k मिली। अब यहाँ से हमने देखा a इज इक्वल टू के हो गया। चलिए आगे कर लेते हैं, यहाँ नहीं कर रहे हैं हम, आगे पेज हमारे पास है। सेकेंड टर्म यानी कि bx इज इक्वल टू 20x। तो गाइस इस x से इस x को शहीद कर दीजिए, b इज इक्वल टू 20। हम तुम एक डिब्बे में बंद हो। हाँ, अब बात करते हैं c की वैल्यू। c इज इक्वल टू 25। हमारे पास a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, c की वैल्यू है। अब हम सूत्र में मान रख देंगे। सूत्र हमारे पास क्या था गाइस, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b का मान कितना था, b का मान 20 है, 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है, a k है, क्या बात है, मल्टीप्लाई c कितना है गाइस 25 इज इक्वल टू 0। 20 का स्क्वायर किया 400 हो गया, माइनस 25 चौका 100 हो गया, और साथ में k इज इक्वल टू 0। तो माइनस 100 k इज इक्वल टू माइनस 400, माइनस से माइनस शहीद हो गया, k इज इक्वल टू 400 बटे 25, 25 यानी k इज इक्वल टू 25 से भाग दिया किसको, 400 को, 25 ही कम 25, बचा कितना 5, यहाँ कितना बचा 1, 25 छक्का 150, कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 16, यानी k का मान हमारा कितना आ गया, 16 आ गया। सुंदर से डिब्बे में बंद कर दो आंसर। आंसर पूरा लिख देते हैं आज हम, आंसर। आप भी सोच रहे होंगे सर क्या लिख रहे हैं, नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 14 पर हम बात कर रहे हैं, जिसमें लिखा है द्विघात समीकरण √3x² माइनस 11x प्लस 8√3 इज इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। यानी द्विघात समीकरण है, x की पावर 2 है, तो x की दो वैल्यूज यहाँ से निकलेंगी। वो किस तरह से निकलेंगी हम निकाल रहे हैं। दिया है द्विघात समीकरण, यानी दिया है √3x² माइनस 11x प्लस 8√3 इज इक्वल टू 0। यहाँ अब हम क्या करेंगे, x² का गुणांक लेंगे √3, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 8√3। दोनों को हल किया, 8 ऐसे ही √3 की √3 से की 3 आएगा, दोनों की फिर मल्टीप्लाई की 8 या 24 मिलेगा। प्यारे बच्चों ये जो 24 मिला इसके हम फैक्टर कर लेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, काटो, 2 छक्का 12 और 2 तिया 6, 3 ही कम 3, क्या बात है, कटा, घटा के या जोड़ के यानी माइनस है, तो यहाँ कितना बचना चाहिए, 11 आना चाहिए। 11, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 11, हमारा काम बन गया। √3x² माइनस 8 प्लस 3
इंटू एक्स प्लस 8 अंडर रूट 3 बराबर 0। अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस, यानी ये माइनस इस माइनस में ब्लास्ट कर देगा, तो ये माइनस हो गया और ये हो गया 3x प्लस 8 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। गाइस यहाँ हमने देखा अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर, यहाँ देखा 8x, कितना कॉमन आएगा, कितने आदमी थे। अंडर रूट यानी x कॉमन ले लो, ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम सीधा सीधा सवाल को करेंगे। अंडर रूट 3x माइनस 8, गाइस यहाँ से भी कितना कॉमन ले लें हम, यहाँ से माइनस अंडर रूट 3 कॉमन अगर ले लिया जाए तो ये 3 जो है अंडर रूट 3 में तब्दील हो जाएगा। ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस यानी माइनस 8 और रूट 3 बाहर आएगा इज इक्वल टू 0। ये दोनों एक जैसे फैक्टर हैं, यहाँ से कॉमन ले लीजिए, बाहर निकाल दीजिए अंडर रूट 3x माइनस 8 और दूसरे ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं x माइनस अंडर रूट 3, ये मिलेगा गाइस 0। इसी को हम कहेंगे गुणनखंड। लिखा है मूल ज्ञात कीजिए, अब मूल निकालने हैं तो लिखेंगे यदि गाइस अंडर रूट 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 हो तो x का मान कितना होगा, अंडर रूट 3x इज इक्वल टू, ये जो माइनस का 8 टकटकी लगाए बैठा है राइट में लेके जाएंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा, तब x इज इक्वल टू 8 यानी 8 बटे, यहाँ इसके ये मल्टीपल में है, राइट में डिवाइड में जाएगा तो यहाँ लिख दिया डिवाइड। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये x की वैल्यू आई हमारे पास, एक रूट मिल गया यानी एक मूल मिला, लिखेंगे यदि दूसरा मूल क्या है x माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0 हो तो बड़े प्यार से लिखा x इज इक्वल टू अंडर रूट 3, दूसरा मूल हमारे पास ये मिला तो लिख सकते हैं x की दो वैल्यू आ रही हैं। पहली वैल्यू कितनी है 8 अपॉन अंडर रूट 3, तो पहले छोटी वैल्यू लिखते हैं उसके बाद बड़ी लिखेंगे। छोटी वैल्यू अंडर रूट 3 और यानी ये दूसरी वैल्यू हो जाएगी 8 अपॉन अंडर रूट 3। इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन यही इसी को सफिशिएंट आंसर छोड़ेंगे, लिख देंगे हम तुम एक डिब्बे में बंद हो और सवाल हो जाए, कितनी खुशी मिलती है क्वेश्चन बता दो। ये हमारा आंसर हो गया, नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 15 पर हम डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत आसान, वेरी सिंपल करने के लिए हम जा रहे हैं। इसमें लिखा है बिंदु 3,4 और 5,3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हल हम जानते हैं, पहले एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। हम जानते हैं यदि दो बिंदु x1, y1 एंड x2, y2 हो, तब पहले को मान लीजिए, दोबारा लिखते हैं इसको, फार्मूला लिख रहे हैं तो थोड़ा बड़ा लिखें। ए बिंदु दे रखा है x1, y1 और P बिंदु दे रखा, ए बी बिंदु दे रखा x2, y2 हो, तब AB क्या है, AB बीच की दूरी है इन दोनों बिंदुओं के, तो लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2
का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, गाइस ये हमारा हुआ फॉर्मूला, इसी को कहेंगे हम फॉर्मूला, इसको कहेंगे सूत्र, जो कि हमें याद करना है। अब लेते हैं हमारे पास सवाल में क्या दिया है या माना बिंदु P 3,4 एंड Q 5,3। अब निकालना क्या है हमें निकालना पी क्यू का मान इज इक्वल टू अंडर रूट, ये वैल्यू हो जाएगा x1 y1 x2 y2। x1 का मान 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 कितना है 4, 3 माइनस 5, देखिए x1 माइनस x2, 3 माइनस 5, ये गलती हम बिल्कुल नहीं करेंगे। y1 माइनस y2 यानी 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसको बड़े प्यार से हल किया, 3 माइनस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 यानी 1 का होल स्क्वायर, और सिंप्लीफाई किया तो गाइस ये हो जाएगा 4 प्लस 1 और हल किया अंडर रूट 5, ये हो गया यूनिट पी क्यू। इसी को हम कहेंगे, बल्कि यहाँ लिख दीजिए पी क्यू पी क्यू पी क्यू, यहाँ लिख दीजिए पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 5, यूनिट यहाँ लिख दीजिए, ये भी यूनिट सही था 5, बल्कि यहाँ ना लिख के हम सीधा यहाँ लिख देंगे यूनिट, ये हमारा हो गया आंसर, इसी को कहेंगे आंसर। नोट डाउन। क्वेश्चनों की फुहार में सिलसिलेवार आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। हमारे पास दो समीकरण दे रखी हैं, इनको हमें हल करना है इन समीकरणों को दिया है, जो दिया है उसकी नकल कर ली, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, इसको नामकरण किया समीकरण नंबर 1, दूसरा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इसका नामकरण किया समीकरण नंबर 2। यहाँ देखा y का गुणांक 1 है, यहाँ देखा y का गुणांक 1 है, और दोनों ही गुणांक कैसे हैं गाइस, पॉजिटिव हैं, तो लिखेंगे घटाने पर, निगेटिव बनाना है घटाने पर गाइस, माइनस माइनस माइनस, y से y शहीद हो गया, माइनस का 2x प्लस का x माइनस का x, माइनस का 3 प्लस का 1 माइनस का 2, x इज इक्वल टू 2, x का मान आ गया 2, इस माइनस से माइनस कैंसिल, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान यानी x प्लस वाई, यहाँ पूरी इक्वेशन हम लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। x का मान कितना 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तब y यहीं छोड़ दीजिए, 2 को इधर ले जाइए, y इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इज y इज इक्वल टू माइनस 1, इसको हम डिब्बे में बंद कर देंगे, ये हुआ बॉक्स में क्लोज। Therefore x is equal to 2, y is equal to माइनस 1, और इसको लिखेंगे आंसर, नोट डाउन। डियर स्टूडेंट्स,
प्रश्नों की फुहार में आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि प्रश्न नंबर 17 पर हम डिस्कस कर रहे हैं। लिखा रेखा, ये वो रेखा नहीं है जिसे आप सब समझ रहे हैं, ये एक लाइन है। रेखा y = x+2 का ग्राफ बनाओ। ग्राफ बनाते हैं, पहले इसको हल करते हैं। दिया है y यानी y बराबर x+2, समीकरण नंबर 1। इससे पहले भी इस तरह का हमने क्वेश्चन किया था, इस टाइप का एक क्वेश्चन किया था। यहाँ हमने बॉक्स बनाया था, उसी के पैरेलल हम यहाँ भी एक बॉक्स बना रहे हैं। एक घर में x की वैल्यू भरेंगे, दूसरे घर में y की वैल्यू भरेंगे। जो भी x की वैल्यू आएगी उसको सिलसिलेवार भरते चले जाएंगे। ये हमें बनाना है। गाइस लिखेंगे, माना x बराबर 0 हो तो y = 0+2 हल किया। 0 किसी भी नंबर में जोड़िए या घटाइए, उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। x का मान 0 तो y का मान 2। माना x बराबर -1 हो तो गाइस y = -1x का मान -1 + 2, इसको हल किया तो -1 + 2 यानी y का मान 1। x का मान -1 तो y का मान +1। माना x बराबर 0 ले लिया, -1 ले लिया, 1 हो तो गाइस y = 1 + 2 सॉल्व किया, y = 3। x का मान 1 तो y का मान कितना गाइस आया है, यहाँ से 3। आगे फिर लिखते हैं, माना एक वैल्यू और ले लेते हैं, x की वैल्यू -2, x = -2 हो तो y = -2 + 2 दोनों एक दूसरे से सही होके 0 आया तो y की वैल्यू कितनी आई, 0। x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 0। यहाँ वही हम एक्सेस ड्रॉ करते हैं। ये x एक्सेस, इसको y एक्सेस कहेंगे, इसको x डैश कहेंगे, इसको y डैश कहेंगे। ये ओरिजिन और 0 रहेगा। नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। डैश की साइड में नंबरिंग अगर हम करेंगे तो वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, -1 -2 -3 -4, इट इज 4 -5 -1। बाई डैश की साइड चलेंगे तो नेगेटिव जाएंगे, -2 -3 -4। अब अपना जो टेबल हमने तैयार की है उस वैल्यूज को देखते हैं और इस ग्राफ पेपर पे उस वैल्यू को सेट करते हैं। x की वैल्यू 0, ये पॉइंट हुआ, y की वैल्यू 2 तो ये पॉइंट हुआ, x 0 y 2। x की वैल्यू -1, ये पॉइंट हुआ, y की वैल्यू +1, इन दोनों पॉइंटों को आगे ज्वाइन किया तो ये पॉइंट मिलेगा।
डॉट डॉट, इसको आगे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाया, तो ये पॉइंट हमें मिला। x की वैल्यू +1 ये पॉइंट है, y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3, इसको आगे बढ़ाया और इसको भी आप इस तरह से आगे बढ़ाइए, तो एक पॉइंट ये मिलेगा आपको। x की वैल्यू -2 ये पॉइंट मिला, y0 तो ये पॉइंट मिलेगा। आप देख रहे हैं आपके पास 4 पॉइंट हैं, इनको आपस में ज्वाइन कर दीजिए। तो ये जो लाइन है आपके पास y = x+2 की लाइन है, यानी ग्राफ है, इसी को हम ग्राफ कहते हैं। यही हमारा हो गया आंसर। प्लीज नोट डाउन। दोस्तों बहुत प्यारा सा सवाल, बहुत सुंदर सा सवाल, बहुत अच्छा सा सवाल, जिसमें लिखा है प्रश्न संख्या 18, समांतर श्रेणी 21 यानी 21,8,15 डॉट डॉट का 15वां पद ज्ञात कीजिए, का 15वां पद ज्ञात कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, ये 18 है। समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का 15वां पद ज्ञात कीजिए। हल हम जानते हैं एक फार्मूला होता है जिसको Tn से डिनोट किया जाता है, a + n-1 × d। ये फार्मूला आपको याद रखना है, इसको हम कहेंगे सूत्र। जहां a प्रथम पद है, n पदों की संख्या, d सार्वंतर, Tn पदों का योग, Tn बहुपद, Tn बहुपद। गाइस, श्रेणी 21, 18, 15 डॉट डॉट ये दी। 15वां पद पूछा है, इसका मतलब Tn, पहले जो प्रथम पद क्या है, a = 21, d निकालते हैं, सार्वंतर कैसे निकालते हैं, सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद, 18 - 20, सबट्रैक्ट किया, माइनस का 3 मिलेगा, a आ गया, d आ गया। n गाइस हमें दिया है, नहीं दिया, बट Tn दिया है, Tn यानी T15 हमें निकालना है, T15 हमें निकालना है। 15वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहां से हम सॉल्व करते हैं। T15, तो n का मान हमारे पास 15 हो जाएगा, n का मान 15 हो जाएगा। फार्मूले में रखते हैं, T15 हमें निकालना है, = a + 15 - 1 × d। सॉल्व किया, T15 = a का मान रख दीजिए 21 + 14 और d का भी मान रख दीजिए -3। इसको गाइस सॉल्व किया, ये 21 हो गया, -14 × 42। सॉल्व किया, 14 × 42 और 21 × 42 -21, यानी T15 का जो मान आएगा वो -21 आएगा। यही हमारा आंसर है। नोट डाउन, T15वां पद जो होगा
वो माइनस का 21 होगा। 21, 18, 15, 12, 9 इस तरह चलते चलते 15वां पद कितना होगा? -21। नोट डाउन गाइस। बात करते हैं प्रश्न संख्या 19 पर, जिसमें लिखा चित्र में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री और A/B 2/3 हो तो C का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। माना A = 2x और B = 3x। मुश्किल है, हाँ ये वैल्यू आ गई। हम जानते हैं अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो गाइस ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। हम जानते हैं एंगल POM प्लस एंगल MOX इज इक्वल टू 90 डिग्री। POM A डिग्री प्लस MOX B डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। ए गाइस कितना है? 2x है, इट इज 2x प्लस गाइस b कितना है? 3x और इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओवरऑल कितना हो गया? 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिंप्लीफाई किया 90 डिग्री अपॉन 5 से डिवाइड किया, यहाँ डिवाइड कर देते हैं किसको? 90 को 5 बन जा 5 यानी 5 × 5 4 बचे और 5 8 40। तो अगर हम x बराबर 18 डिग्री लिखें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयरफॉर यानी a इज इक्वल टू कितना था? 2x था। 2 एज इट इज, x की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है। इतनी मेहनत करने के बाद 18 दूनी 36 डिग्री a की वैल्यू आई। b इज इक्वल टू कितना था? 3x, तब 3 × 18 डिग्री। 18 दूनी 36, 18 तिया 54 डिग्री। ये b की वैल्यू आ गई। हमें क्या निकालना? हमें तो c निकालना है गाइस। हमें क्या निकालना है? हमें c निकालना है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये एंगल हमने निकाला, a की वैल्यू कितनी आई? a की वैल्यू हमारे पास आई 36 डिग्री। अब हमें c निकालना, लिख सकते हैं अगेन हम जानते हैं, पुनः हम जानते हैं हम क्या जानते हैं? ये जानते हैं MOP एंगल MOP प्लस एंगल POY प्लस एंगल BON इज इक्वल टू, एक स्ट्रेट लाइन हुई, स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल 180 डिग्री होता है। MOP कितना है? MOP A डिग्री है, A लिखा, प्लस POY कितना है? 90 डिग्री है, प्लस एंगल BON दिया ही नहीं है, एंगल BON ऐसे लिखेंगे 180 डिग्री। A की वैल्यू अभी निकाली है 36 डिग्री प्लस 90 डिग्री
प्लस एंगल YON इज इक्वल टू कितना हुआ गाइस 180 डिग्री। यहाँ से दोनों का ऐड किया 6, 9 और 3 कितना हो गया 9 3 12 बज गए 12। YON इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल YON इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 सब्ट्रैक्ट किया YON इज इक्वल टू 10 माइनस 6 4 और 7 माइनस 2 5 यानी 54 डिग्री। ये एंगल हमने निकाला 54 डिग्री। लिखेंगे नाउ अब फिर लिखिए एंगल YON प्लस एंगल NOX इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमने निकाला 54 डिग्री प्लस ये सी दे रखा है 180 डिग्री यानी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 सी इज इक्वल टू 10 माइनस 4 6 और यहाँ से 7 यानी 2 1 एज इट इज यानी सी की वैल्यू आई 126 डिग्री। यही इन सवाल में पूछा था। ये इज आंसर नोट डाउन। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सिलसिलेवार क्वेश्चन नंबर 20 पर हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और योगफल 400 है, तो पदों की संख्या और सारांतर ज्ञात कीजिए। हल पे बात करते हैं। दिया है प्रथम पद a इज इक्वल टू 5। अंतिम पद का मतलब L से डिनोट करते हैं लास्ट पद, या इसको अंतिम पद 45 दिया है। योगफल यानी SN इज इक्वल टू 400। ये डाटा हमें दिया है। निकालना क्या है, n का मान निकालना है और d का मान भी निकालना है। हम जानते हैं L इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये भी अपना एक फार्मूला होता है। ये 45 दिया है, A का मान 5 दिया है, N हमें जानकारी नहीं है कितना है N माइनस 1 इंटू डी भी हमें जानकारी नहीं है कितना है। इसको सॉल्व करें। 45 माइनस 5 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू डी यानी 40 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू डी। इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ दीजिए। दूसरा डाटा दिया है SN, पुनः हम जानते हैं SN इज इक्वल टू n/2 A प्लस L। एक फार्मूला ये होता है जो हमें याद रखना है। SN का मान दिया है 400, जो यहाँ पुट कर देंगे। N नहीं दिया, छोड़ दीजिए, डिवाइडेड 2। A दिया है 5, L भी दिया है 45। इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 400 इज इक्वल टू n/2। दोनों को जोड़ा हो गया 50। सॉल्व कर लीजिए। 25 टाइम्स ये कैंसिल यानी 25 n इज इक्वल टू 400। n इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड 25।
एन डिवाइडेड कितना हो जाएगा 15, 25 बजे 25 और 15 पंजे 75 एक बार यहाँ डिवाइड कर लेते हैं 25 को 400 25 ही कम 25 बच्चे 5 तक जाए 0 25 छक्का 150 यानी ये आएगा 16, ये आएगा 16। एन की वैल्यू आ गई 16, ये एन की वैल्यू आ गई 16। लिखेंगे एन का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो गाइस एन का मान समीकरण 1 में लिख सकते हैं 16 माइनस 1 डिवाइडेड डी इज इक्वल टू 40। तो बचेगा 15 डी इज इक्वल टू 40 और यहाँ हो जाएगा आपका ये डी इज इक्वल टू 40 बटे 15, 5 अट्ठे 40, 5 तिया 15, एम्प्लाई आगे लिख देते हैं या नीचे लिख दीजिए डी इज इक्वल टू 8 बटे 3, ये आ गया साधारणतः, इसी को कहेंगे आंसर। ये भी आंसर में आएगा और ये भी, या एक साथ इकट्ठा करके अगर लिखें तो सीधा सीधा लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 16, d इज इक्वल टू 8/3। गाइस यही हमारा होगा आंसर। नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 21 पर डिस्कस कर रहे हैं। चित्र में DE पैरेलल BC, यानी ये लाइन D पैरेलल BC। यदि ADX DB x-2 DB x-2 AE x+2 और EC x-1 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं एक थ्योरम है AD अपॉन DB इक्वल होता है AE अपॉन EC। वैल्यू पुट कीजिए, AD कितना है x, DB कितना है x-2 इज इक्वल टू AE कितना है x+2 और आपका EC कितना है x-1। गाइस सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई x-1 इज इक्वल टू x-2 और x+2, अंदर मल्टीप्लाई की x² माइनस x इज इक्वल टू a माइनस b a प्लस b, इट इज x² माइनस 2²। गाइस यहाँ से देखा x² से x² कैंसिल, माइनस x इज इक्वल टू -4, माइनस तो माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 4। हम तुम एक टीवी में बनो और आंसर आ जाए। आ गया आंसर, इसी को हम आंसर करेंगे। x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। नोट डाउन। क्वेश्चंस में लिखा है यदि AB समांतर है CD के, AB समांतर CD और CD समांतर EF, CD समांतर EF, जो लाइन है आपस में कैसी हैं, पैरेलल हैं, समांतर हैं और y/z इज इक्वल टू 3/7 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन यानी हल। माना y इज इक्वल टू 3x और z इज इक्वल टू 7x। x में ना मान के कुछ और मान लीजिए इसको, क्योंकि x y में हम वैल्यू दे रखी है।
तो इसको हम और क्या मान लें, बीटा मान लेते हैं, बीटा बीटा। एक्स की वैल्यू 3 बीटा, जेड की वैल्यू 7 बीटा। अगर बात की जाए जितने डिग्री का एंगल ये होगा उतने डिग्री का एंगल ये होगा, उतने डिग्री का एंगल ये होगा, ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। गाइस ये प्रॉपर्टी है, अगर ये एंगल जेड है और ये लाइन आपस में पैरेलल है, ये एंगल भी जेड होगा। इसके बाद ये एंगल भी जेड होगा। ये एंगल एक्स है, गाइस ये एंगल भी एक्स होगा, गाइस ये एंगल भी एक्स होगा। ये एंगल बाई है तो ये एंगल भी बाई होगा और ये एंगल भी बाई होगा। हम जानते हैं रेखा CD में बाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। बाई प्लस जेड 180 डिग्री होगा, तो बाई की वैल्यू कितनी है 3 बीटा प्लस जेड की वैल्यू 7 बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 7 3 10 बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बीटा इज इक्वल टू गाइस 180, 0 से 0 कट गया यानी 18 डिग्री। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 18 डिग्री। बीटा 18 आ गया तो यहाँ से बाई निकाल सकते हैं। देयरफॉर बाई इज इक्वल टू 3 बीटा। गाइस बीटा अभी हमने निकाला था 18 डिग्री, तो ये हो गया 18 दिया 54 डिग्री। जेड इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 7 बीटा इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 18 गाइस 18 पंजे 90, 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126 डिग्री जेड की वैल्यू आ गई। हमें निकालना क्या था, एक्स का मान ज्ञात करना था। अब हमारे पास वाई भी आ गया, जेड भी आ गया। अगर मैं यहाँ से देखूँ, इस लाइन से ले लिया जाए, एक्स यहाँ से निकाल लीजिए, वाई जेड, रेखा MN पुनः हम जानते हैं रेखा MN में एंगल x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। गाइस x की वैल्यू निकालनी है, x एज इट इज, y की वैल्यू भी निकाली है 54 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तब x इज इक्वल टू 180 माइनस 54 डिग्री, सोल्व किया x इज इक्वल टू 126 डिग्री। यही हमारा हुआ आंसर। नोट डाउन गाइस। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हमने 22 क्वेश्चंस यानी 22 क्वेश्चंस सॉल्व किए। आप सब हमारे साथ बने रहें, हमारी वीडियो देखते रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हमें पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो में देखने के बाद बहुत कुछ समझ में आया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स गाइस,
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, आप लाइक कीजिए। यदि सब्सक्राइब ना किया हो चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स माय व्यूज़।